1992 के मुंबई दंगों का वक्त था। इसी दौरान बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के घर से एक राइफल बरामद हुई। आप भी जानते होंगे ये कौन सी राइफल थी, क्योंकि ये किस्सा बहुत ही मशहूर है। जी हां, उनके घर से मिली थी AK-47 राइफल। ये एक ऐसी राइफल है जो आम आदमी के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ आर्मी या पुलिस की स्पेशल फोर्सेज ही कर सकती हैं। और इस राइफल को रखना कितना गंभीर अपराध है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर किसी शख्स के पास ये बरामद होती है तो उसके खिलाफ सीधा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। संजय दत्त पर भी देशद्रोह का मुकदमा चला गया था। 2005 में सोहराबुद्दीन शेख को भी 40 AK-47 रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह राइफल बहुत ज्यादा फेमस है। आए दिन नक्सली, आतंकी और गैंगस्टर के पास से इसकी बरामदगी की खबरें आप सुनते रहते होंगे। अब सवाल ये उठता है कि राइफल लोगों तक इतनी आसानी से पहुंच कैसे जाती है, और AK-47 राइफल में ऐसी क्या खासियत है जो इसे सबसे अलग और बेहतर बनाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको AK-47 के साथ साथ हथियारों की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विन्नो मोटिव। AK-47 राइफल रशियन सेना में जनरल रहे मिखाइल कलाश्निकोव ने बनाई थी, और इसके बनाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय नाजी जर्मनी की एक असॉल्ट राइफल ने तहलका मचा रखा था। इस राइफल का नाम था STG-44। जर्मन सैनिक इस राइफल के जरिए दुश्मनों पर कहर बरपा रहे थे। तब सोवियत संघ की टॉप लीडरशिप ने भी इसके जवाब में एक मॉडर्न हथियार बनाने की सोची। इसके बाद 15 जुलाई 1943 को सोवियत की डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने STG राइफल का एक पुराना वर्जन दिखाया गया। इस बंदूक से सोवियत इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत अपनी एक असॉल्ट राइफल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तब तक सोवियत की सेनाएं मुख्य रूप से PPSH-41 सब मशीन गन का इस्तेमाल करती थी। उसके बाद मिखाइल कलाश्निकोव ने 4 साल रिसर्च और डेवलपमेंट में खपाए, और उसके बाद AK-47 राइफल बनकर तैयार हुई। AK-47 का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक कलाश्निकोव 47, यानी A से ऑटोमेटिक, K से इसके निर्माता का नाम कलाश्निकोव, और 47 उस साल को बताता है जब पहली बार इसका मिलिट्री ट्रायल किया गया था। अब जानते हैं कि यह राइफल दुनिया की बाकी राइफल से बेहतर कैसे है। तो देखिए, किसी भी असॉल्ट राइफल की सबसे खास बात होती है उसकी असेंबली, रिपेरेबिलिटी और किसी भी मौसम में काम करने की क्षमता। असेंबली से मतलब होता है कि अगर राइफल कम से कम यूनिट्स या पार्ट के साथ हो तो इजी होता है। रिपेरेबिलिटी का मतलब यह होता है कि आप उसको खोल के तुरंत साफ सुथरा करके वापस लगा लें। तो AK-47 के जो सारे पार्ट्स हैं वो आपको खोलने और लगाने में 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम लगता है। एलमोट्स 8 से 9 पुर्जे होते हैं जिनका मेजर रोल होता है, जैसे बैरल, स्प्रिंग, ट्रिगर और आगे की साइड विजन। दूसरा उसकी रेंज। तो रेंज डिपेंड करती है वेदर कंडीशंस पर। अगर हवा और ह्यूमिडिटी साथ दें तो इसकी रेंज 800 मीटर तक है, लेकिन 300 मीटर तक तो परफेक्ट, कहीं कोई डाउट नहीं, दुश्मन चारों खाने चित हो ही जाता है। अब बात आती है कीमत की। तो कीमत तो हर चीज की डिमांड पर डिपेंड करती है। जहां तक AK-47 की बात है तो इसकी चाहत तो हर देश में है, चाहे वो सेना हो, चाहे विद्रोही संगठन हो या आतंकी समूह हो। पसंद क्यों है? उसके पीछे वही 2 रीजंस हैं। इजीली रिपेयर हो जाती है, साफ सफाई हो जाती है, और बहुत इजी है चलाने में। इसको चलाना सीखने के लिए किसी तरह की बहुत खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसकी ट्रेनिंग इतनी इजी है, इतनी सिंपल है कि अगर आप आर्मी वालों से पूछेंगे, अगर वो आपके जानने वाले हुए और उन्होंने आपको भरोसा करके बता दिया, तो आप 1 से 1.5 मिनट में ही इसको चलाने की पूरी टेक्निक सीख जाएंगे। इसकी प्राइस जो है, अगर ब्लैक मार्केट में जाएं या हमारे पड़ोसी मुल्क में जाएं तो 11,500 रुपये में भी मिल जाती है, और US में ये 2.5 लाख से 3.25 लाख रुपए तक मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस देश में हैं या किस राज्य में हैं, और इसकी एक्सेसिबिलिटी वहां पर कितनी है। AK-47 इकलौती ऐसी राइफल है जो किसी भी एनवायरनमेंट में काम कर सकती है, यानी पानी के अंदर, बर्फीले पहाड़ों पर, भीषण गर्मी में, रेत में, सब जगह। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स में भी इस राइफल का नाम है, क्योंकि यह दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार है। दुनिया के करीब 106 देशों में इसका इस्तेमाल होता है। एक AK-47 की लाइफ सिर्फ 6,000 से 15,000 राउंड तक होती है, और इसकी मैगजीन में टोटल 30 राउंड होते हैं। AK-47 राइफल का ही एक वर्जन है AKM। यह दुनिया का सबसे हल्का असॉल्ट राइफल है। फुल लोड होने के बाद भी इस राइफल का वजन केवल 4 किलो रहता है।
इससे 1 मिनट में 600 राउंड निकाले जा सकते हैं, यानी 1 सेकंड में 10 गोलियां। आज केवल रूस ही दुनिया को AK-47 राइफल सप्लाई नहीं करता, बल्कि 30 और देशों को इसे बनाने का लाइसेंस मिला हुआ है। भारत के पास भी इसे बनाने का लाइसेंस है, लेकिन चीन सबसे ज्यादा AK-47 बनाता है। इसके अलावा दुनिया भर के ब्लैक मार्केटों में इसकी खूब अवैध बिक्री होती है। इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पत्रकार CJ श्रीवार्स ने एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है द गन। इस किताब में AK-47 की अवैध बिक्री और उसके इस्तेमाल को लेकर बहुत सारे खुलासे किए गए हैं। आप चाहें तो यह किताब खरीद के पढ़ सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राइफल अवैध तरीके से गलत हाथों में कैसे पहुंचती है। तो देखिए, भारतीय सेना और दूसरे सुरक्षा बलों के लिए AK-47 राइफल रूस से 80 और 90 के दशक में ली गई थी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मोर्चा लेने के लिए। जहां तक सवाल इसके अवैध हाथों में पहुंचने का है, जैसे नक्सलियों की बात करें या उत्तर पूर्व में दूसरे उग्रवादी संगठन, इसकी शुरुआत 90 के दशक में हुई, जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। तब बड़ी संख्या में आतंकवादियों से AK-47 पकड़ी जाती थी। अफगानिस्तान से रूसी सेनाओं के वापस जाने के बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद से अफगानिस्तान से जो आतंकी आते थे वो इसको लेकर आते थे, और उसी दौरान जम्मू कश्मीर से पंजाब के रास्ते इसकी तस्करी शुरू हुई। दूसरा रास्ता उत्तर पूर्व का रहा, जहां पर उग्रवादी संगठन हैं वो भी बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल करते थे। उनके जरिए भी खासतौर से बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके में AK-47 राइफल पहुंची। और पंजाब में जब आतंकवाद चरम पर था, उस दौरान भी पाकिस्तान की ISI भारी मात्रा में आतंकवादियों को AK-47 राइफल पहुंचाने का काम करती थी, और वही हथियार आतंकवादियों के जरिए दूसरे लोगों के हाथों में पहुंचे। अपने निर्माण के बाद से ही AK-47 राइफल दुनिया भर में पसंद की गई। सैनिक ही नहीं, दुनिया भर के आतंकी संगठन भी इस राइफल का जमकर इस्तेमाल करते हैं। इस राइफल के दुनिया भर में अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन से खुद मिखाइल कलाश्निकोव भी बहुत दुखी थे। एक बार उन्होंने अपने इस आविष्कार पर गर्व करते हुए कहा था कि हथियार मैंने बचाव के लिए बनाया था, विनाश के लिए नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से मिली जानकारी जरूर आपको एक कदम आगे रखेगी। अगर आपको वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही काम की बातें मैं आपको बताता रहूंगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी की हम सभी को जरूरत होती है। मिलता हूं अगले वीडियो में और एक नई नॉलेज के साथ। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।